हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रोटीफेरा और ये एमएससी में जो माइनर फाइलम्स हैं उसके बारे में है। तो रोटीफेरा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं रोटीफेरा के बारे में बताऊं, तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं अपना चलो मैं स्टार्ट करती हूँ रोटीफेरा। तो इसकी जो पहली डिस्कवरी थी वो एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने की थी 1703 में, ठीक है। और लीनियस और लामार्क ने रोटीफर्स को पहले प्रोटोजोअन की कैटेगरी में ही रखा था, बाद में इनको अलग किया गया। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पहले हम वो देख लेते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ज़्यादातर ये मरीन पानी में यानी खारे पानी में पाए जाते हैं और ये ऐसी जगह में पाए जाते हैं जो बहुत दुर्लभ होती है, जहाँ पर जाना या इजीली वहाँ से कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करना वो बहुत कठिन होता है। और इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें कोई क्यूटिकल नहीं होता है और इनकी जो बॉडी वॉल है वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है और प्लेट्स, स्टिफ प्लेट्स या कड़क प्लेट्स के रूप में दिखती है, जिसे लॉरिका कहा जाता है। और इसी में इसका हेड जो होता है वो अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका कोरोना। कोरोना जो है ये इसकी पहचान है, ठीक है। कोरोना क्या है? कोरोना इसका सीलिएटेड ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये इसके शरीर के अग्रभाग में यानी एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है और ये इसको स्विमिंग करने में या फिर इसको फीडिंग करने में मदद करता है। और इसका जो पोस्टीरियर फुट है यानी पीछे के जो पैर हैं इसके, इसमें 2 टोज़ पाए जाते हैं और सीमेंट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सीमेंट ग्लैंड्स किसी भी जानवर में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर है तो सीमेंट का काम जिस तरह से जोड़ने का होता है, ये भी ऑर्गेनिज्म को किसी सबस्ट्रेटम से या किसी भी पत्थर से या किसी भी सरफेस से अटैच करने में मदद करते हैं। इसका जो क्यूटिकल होता है वैसे तो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, अगर होता है तो बहुत वीक होता है और वो एक तरह का जो है सिक्रीशन है जो कि एपिडर्मिस से आता है, लेकिन ये मोल्ट नहीं हो पाता। मतलब इसका जो नेचुरल फॉर्म है क्यूटिकल का वहाँ तक ये प्रेजेंट नहीं हो पाता। ये सिक्रीट तो होता है एपिडर्मिस से, लेकिन पूरी तरीके से बन नहीं पाता, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें क्यूटिकल एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हाईली मस्कुलर फेरिंक्स है, ठीक है, और जिसे हम इसका मैस्टेक्स भी कहते हैं, रोटीफेरा। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें बहुत रिजिड जॉज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसकी जो जॉज हैं वो बहुत ज़्यादा कड़क हार्ड होते हैं, जिसे ट्रॉफी कहा जाता है और ये इसके मैस्टेक्स में ही प्रेजेंट होते हैं और शिकार करने में मदद करते हैं। और ये जो है सूडोसीलोमेट्स हैं। सूडोसीलोमेट्स उन जानवरों को या उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनका सीलोम जो है वो ट्रू नहीं होता है और जिसमें जो एम्ब्रियोनिक कैविटी होती है वो ही कंटिन्यू रहती है और उसी कैविटी को सीलोम जैसी दिखती है, इसलिए इसको हम सूडोसीलोमेट कहते हैं, फॉल्स सीलोम। इसमें यूटैलिक कंडीशन पाई जाती है। यूटैलिक कंडीशन का मतलब होता है इनके जो सोमैटिक सेल्स हैं वो फिक्स नंबर के होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, इसमें कोई सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ सेल का साइज़ ही बढ़ता जाता है और उसी से इनकी बॉडी की ग्रोथ होती है। तो इसमें यूटैलिक कंडीशन पाई जाती है। इनका एक्सक्रीशन जो है प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा होता है, जिसमें कि फ्लेम सेल साथ में काम करते हैं और यही इसका ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें एक सेरिब्रल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, जिसमें से लॉन्जिट्यूडनल यानी लंबी नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं, ठीक है। इनके सेक्स जो होते हैं मेल फीमेल वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, डायोशियस होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है जिसमें कि गैमीट्स तो बनते हैं, मेल फीमेल गैमीट्स बनते हैं, पर उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो ही आगे जाकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है, तो इसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है, यानी कि जो इसका एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन है उसमें स्पाइरल क्लीवेज होता है और इसमें किसी भी तरह की लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी तरह की लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। इसका कोरोना इसकी खासियत है और इसका मैस्टेक्स इसकी खासियत है और इसके जो एंड में 2 टोज़ होते हैं वो इसकी खासियत है, ये आप ध्यान रखिएगा।
अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें दो क्लासेस अपन को मिलती हैं, एक है सीसोनीडिया और एक है बेलॉइडिया। तो सीसोनीडिया जो है इसमें टोज़ एब्सेंट होते हैं, इसमें टोज़ प्रेजेंट नहीं होते, जो मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताया था। तो वो टोज़ इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसकी बॉडी इलोंगेटेड होती है। इसका कोरोना जो होता है वो बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में पाया जाता है। जो मेल्स होते हैं वो फुली डेवलप्ड होते हैं विद लिटिल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, है ना। और उसके बाद इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के साथ कमी रहती है, मतलब मेल्स जो होते हैं वो फुली डेवलप्ड होते हैं, लेकिन फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं। और उनमें जो ओवरीज़ होती हैं उसमें वाइटल एरिया पाया नहीं जाता, यानी ओवरीज़ के ऊपर जो वाइटल मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती है। इसमें एग्जाम्पल आता है सीसॉन का। फिर उसके बाद आते हैं दूसरी क्लास जो है इसकी बेलॉइडिया, जिसे हम डाइगोनोंटा भी कहते हैं। और इसकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, और इसकी जो टेल है यानी इसकी जो पूंछ होती है वो फोक्ड होती है, मतलब कांटेनुमा होती है। और इसकी जो ओवरीज है इसमें वाइटल एरिया पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता सिसोनिडिया में, और बेलॉइडिया में पाया जाता है। इसमें मेल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें मेल्स होते ही नहीं हैं। इसमें सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस होता है और उसी से इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं। इसका जो एंटीरियर एंड होता है ना, जो अग्रभाग होता है वो रिट्रैक्टाइल होता है और उसमें 2 ट्रोकल डिस्क पाई जाती हैं। इसके अंदर 3 फैमिलीज आती हैं। पहली आती है हेब्रोट्रोकिडी, दूसरी आती है फाइलोडिनेटी और तीसरी होती है एडिनेटिडी। फिर उसके बाद हेब्रोट्रोकिडी में अगर हम देखें तो ट्रोकल डिस्क प्रेजेंट होती है ना। ये ट्रोकिडी नाम से आप याद कर सकते हो कि इसमें ट्रोकल डिस्क प्रेजेंट होती है और ये ओवीपेरस होते हैं यानी अंडे देते हैं। इसमें हेब्रोट्रोका आ जाता है, तो हेब्रोट्रोका एग्जाम्पल याद करना भी ईजी है। ट्रोकिडे से आपको ट्रोकल डिस्क याद रहेगी। दूसरी इसकी फैमिली है फेलोडिनिडे। तो इसमें क्या होता है, कोरोना हैज़ ट्रोकल डिस्क, इसमें ट्रोकल डिस्क प्रेजेंट होती है जो इस तरह से दिखाई देती है जैसे 2 पहिए, ठीक है। और ये भी ओविपेरस और इसमें विविपेरी दोनों पाई जाती हैं। इसमें एग्जाम्पल है फिलोडीना रोटेरिया का। तीसरी होती है आपकी एडिनेटिडे, है ना। मैंने शायद पहले ये पढ़ दिया था, वो नहीं है, एडिनेटिडे। अनेबल टू स्विम, ये स्विम नहीं कर सकते, इनमें सीलिया एब्सेंट होता है इनकी ट्रोकल डिस्क पे। और इनके जो बट कोरोना पर होता है, ट्रोकल डिस्क पर सीलिया नहीं होता पर कोरोना पर सीलिया होता है। इसमें एग्जाम्पल आता है एडिनेटा का, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और तीसरी जो ये पहली 2 क्लासेस हमने पढ़ ली थी यहाँ पर, है ना ये। और तीसरी क्लास जो है वो है मोनोगोनोंटा। तो इसमें जो होती है फीमेल्स होती हैं, उनमें सिर्फ सिंगल ओवरी पाई जाती है, पेयर में ओवरी नहीं होती है। इसमें जो मेल्स होते हैं वो किसी किसी स्पीशीज़ में पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते हैं। इसमें पार्थेनोजेनेसिस बहुत कॉमन है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी मेल फीमेल्स आपको अलग अलग मिलेंगे। इनकी बॉडी जो होती है या तो नेकेड होती है या फिर लॉरिका से कवर्ड होती है, ठीक है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये कॉमन रोटिफर है और इसमें आपको ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, पिंक कलर का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ही इसका कोरोना कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है। और इसके ऊपर आपको छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये इसका ट्रोकस है। इसके बाद ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं ब्रिसल्स टाइप के, ब्रश जैसे जो दिख रहे हैं, ये सेंसरी ब्रिसल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है इसका माउथ, और इस माउथ के आसपास ये मूंछों की तरह जो दिख रहा है ये इसका सिंगुलम कहलाता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ तक का जो हिस्सा है ये इसका हेड है। इसके बाद ये जो मोटा सा हिस्सा दिख रहा है यहाँ तक ही इसका ट्रंक है, और ये पीछे का हिस्सा ही इसका फुट कहलाता है, मतलब इसका फुट रीजन जो है वो इतना यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इसकी बात करें, अगर इसके हेड की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रही है ये इसका आई स्पॉट है, ठीक है। और इस आई स्पॉट के अलावा अगर यहाँ देखें तो ये सेरिब्रल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है यहाँ पर। और ये माउथ है, ये माउथ और सेरिब्रल गैंग्लियन जो है ऊपर नीचे, मतलब एक ऐसी और एक ऊपर की सतह पर ऐसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये आई स्पॉट दिख गया, मैस्टैक्स विथ ट्रॉफी, है ना। ये जो आपको दिख रहे हैं 2, ये
ये दो दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये है इनका मैस्टेक्स जिसमें ट्रॉफी होती है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम आए, ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये पूरी जो यहाँ तक गई है, ये है ना, जैसे हमारी किडनी से 2 यूरेटर निकलते हैं ना, इसी टाइप की तो दिख रही है ये। तो ये इसका प्रोटोनेफ्रिडिया कहलाती है, ठीक है। और ये जो 2 लटक रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो बेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो पूरा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये इसकी इंटेस्टाइन है, ये बीच का इसका स्टमक है। तो यानी कि इसमें माउथ भी प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरी स्टमक भी आपको दिख रही है, और ये लास्ट पोर्शन जो स्टमक से ही जुड़ा हुआ, यही इसका इंटेस्टाइन कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपको जो ऑरेंज कलर के दिख रही हैं ये इसकी ओवरीज हैं, और यहाँ पर जो इसकी खाली जगह दिख रही है ये वाली, ये इसका सूडोसील कहलाता है, ठीक है। और ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है और इससे जो ये पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गया है, ये इसका फ्लेम सेल है, ठीक है। फ्लेम सेल इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। और ये जो एंड पॉइंट दिख रहा है आपको इस ग्रीन कलर के पोर्शन का, ये इसका एनस है, ठीक है। और ये एनस भी यहीं से खुलता है, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जो शरीर के बाहर ऊपर से दिखती है, वो कहलाती है क्लोका या ब्लैडर। यानी इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो भी क्लोका से बाहर आता है, ठीक है। और इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि जो इनकी ओवरीज वगैरह होती है, वो भी क्लोका से ही बाहर आती हैं। फिर उसके बाद इसका जो ये फुट रीजन दिख रहा है आपको, ये फुट रीजन के सेगमेंट्स दिख रहे हैं, इनमें आपको क्या मिलेगा, हर रीजन में एक पेयर आपको सीमेंट ग्लैंड्स के मिलेंगे। ये इनके सीमेंट ग्लैंड्स हैं, और ये इसका पूरा फुट कहलाता है। और इस फुट के आखिरी में 2 टोज प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से 2 टो प्रेजेंट हैं। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये है रोटीफेरा का स्ट्रक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी पढ़ते हैं एफिनिटीज़। एफिनिटीज़ का मतलब होता है कि रोटीफर्स के ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो किसी दूसरे फाइलम में भी